बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी दिनों से बल्कि काफ़ी हफ्तों से आपको पता है कि इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान पर किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि कंटिन्यूसली आर्मी चीफ, एयर चीफ, इनकी फौज, राजनाथ, मोदी, ये वो जितने लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं जंग जंग, हम अटैक करने वाले, हम अटैक करने वाले। अब आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद राजनाथ सिंह ने आज कौम को मुखातिब किया है, इंडियन कौम को पहली दफा मुखातिब किया है और फौज और उसके चीफ और इन सब को मुखातिब किया। कौम को मुखातिब करते हुए उसने कहा है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप जंग के लिए तैयार रहें। किसी भी वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ सकती है। आप इमेजिन करें जरा कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पहले वो बात कुछ और होती थी, अब सूरत हाल ये हो चुकी है। ये तब है जब इंडिया 30,000 के करीब अपनी फौजें बॉर्डर पर लेकर आ चुका है। मिलिट्री एक्सरसाइज, तमाम चीज़ें, पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस बंद कर दी है, इंडिया ने भी एयर स्पेस बंद कर दी है। यानी पूरी तरह एक वॉर लाइक सिचुएशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है। और तब राजनाथ सिंह कौम को खिताब करते, कौम को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि किसी भी वक्त ये जंग छिड़ने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर को हमने केस स्टडी के तौर पर लिया है। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये हमारे सामने आ रही है कि हमारे बॉर्डर पर इस वक्त तैयारी पूरी है। किसी भी वक्त एक वाकया और ये जंग छिड़ जाएगी। अब आप ये सोचें ये होगा कैसे और क्या सूरत हाल जो बज़ाहिर नज़र आ रही है। देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है कि गालिबन पॉसिबिलिटी है कि आपको LOC पर कुछ झड़पें पहले नजर आए। एक हमला, 2 हमला, चौकियों पर हमला। इवन के कल रात को बहुत सारे जर्नलिस्ट जो LOC के करीब हैं उन्होंने कहा जी फायरिंग हो रही है। ना पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बात की इस पर, ना इंडिया ने बात की। इंडियन अकाउंट्स कह रहे थे, पाकिस्तान की जानिब से भी कह रहे थे, ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ से एक चौकी पर हमला होगा, फिर उधर से रिटेलिएट, इधर से। देखिए, जो भी सूरत हाल होगी करेगा इंडिया। यानी आपको LOC पर अचानक से गड़बड़ नजर आएगी तो इंडिया इल्जाम लगा देगा कि पाकिस्तान ने वायलेशन किया। जबकि बेवकूफ तो नहीं है ना दुनिया, देख रहे हैं सारे कि भाई अटैक की बात कौन कर रहा है, राजनाथ सिंह कर रहा है। देखिए, वहां चूंकि डिफेंस मिनिस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इंडिया के अंदर, उसके अंडर आर्मी चीफ है, उसी के अंडर आते हैं पूरे तमाम चीफ आते हैं, सारे वहां पर राजनाथ सिंह के अंडर है। तो उनका आर्मी चीफ अगर कोई बयान दे उसकी शायद इतनी वैल्यू ना हो जितनी राजनाथ सिंह के बयान देने की वैल्यू है, क्योंकि राजनाथ सिंह के ऑर्डर पर ही वो बयान देगा। राजनाथ सिंह के ऑर्डर पर, क्योंकि वो वजीर दिफा है और वो बहुत स्ट्रांग है। और दुनिया में जाहिर सी बात है इसी तरह होता है। अब पेंटागन का चीफ वो ये काम करता है। इंडिया के अंदर जब राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि किसी भी वक्त बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ने वाली है और आप तैयार हैं, तो उसने असल में कौम को तैयार किया है कि आप तैयार हैं। और 7 फोर्सेस को अपनी कहा है कि बॉर्डर पर डिप्लॉय हो चुके हैं, तो आप लोग तैयार हैं। अब उसके बाद अगली सूरत हाल जरा समझे वो क्या है। अगली सूरत हाल उससे भी ज्यादा अहम है और वो ये है कि इंडिया ने अपने S-400 डिप्लॉय कर लिए हैं। इंडिया ने अपने S-400 जहां जहां डिप्लॉय करने थे, जहां जहां उनको लगता है कि अटैक हो सकता है, हम पर अटैक हो सकता है, स्पेशली गुजरात में उन्होंने किए हैं जहां पर ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो अटैक जहां जहां हो सकता है वहां पर उन्होंने S-400 डिप्लॉय अपने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो एक तरफ तो ये मामला हो गया, दूसरी तरफ पूरी तरह उन्होंने अपनी फोर्सेस को वो बॉर्डर पर ले आए हैं। इसमें एक बात बड़ी अहम है जो समझने वाली है। ये जो इंडिया का मामला है इस वक्त, ये जो वो 30,000 के करीब फौजें इस वक्त राजस्थान और गुजरात यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने लाहौर, कराची और दीगर की जो फ्लाइट्स हैं उनको बंद किया है और एयर स्पेस क्लोज की है। ये जो पॉइंट है ये बड़ा खतरनाक है। अगर आप और हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया अटैक करेगा, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करेगा, फिर वो करेगा,
किसी गलत फहमी में ना रहेगा। पिछली दफ़ा हम सब IPL का भी ये समझते रहे थे कि जब तक IPL होगा, फॉरेनर टीम्स आई हुई हैं, उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया तो उन्होंने IPL के दौरान ही जंग छेड़ दी। यानी आपको याद होगा, तो अब भी वो यही काम करेंगे, तो ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। अब राजनाथ सिंह कौम को कह रहा है कि यानी उसने इनडायरेक्टली, आपको पता है क्या सूरत हाल कही है? उसने इनडायरेक्टली अपनी कौम को कहा है कि आप राशन समेट लें, राशन तैयार रखें, पानी हो सकता है तैयार रख लें, खाना पीना जो चीज़ें आप कर सकते हैं करें। ये जो कंटिन्यूसली वहाँ पर बातचीत हो रही है ना सबकी कि जंग है और इस दफ़ा कोई लिहाज नहीं करें, उनका आर्मी चीफ कहता है कोई लिहाज नहीं करेंगे, रहम नहीं दिखाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो कौम को कह रहे हैं कि अपने तमाम रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हुए जितना खाना पीना राशन जमा करना है कर लें, ये जंग किसी भी वक्त छिड़ने वाली है और उसके बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जंग जब छिड़ेगी तो फिर इस सूरत हाल में देखिए, पहले ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जंग बिल्कुल अलग होने वाली है। यानी आप अगर ये समझ रहे हैं कि पिछली दफा वाली जंग हुई थी कि इंडिया की जानिब से अटैक हुआ था, ड्रोन्स आ रहे थे, नहीं, ये फुल फ्लेज वॉर है और वॉर इतनी खतरनाक हो रही है। यानी देखिए, उनकी नेवी ने कराची पर अटैक करना है, फिर पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है अटैक करेगा, फिर उन्होंने ब्लैकआउट करवाने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह नाकाम होंगे, हम शायद कामयाब हो जाएं क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट इस मामले में एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी है। तो यानी इस लेवल का मामला है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर ब्लैकआउट की ट्रेनिंग पूरी दी गई थी कि आपने क्या करना है। वो क्यों था? वो इसलिए नहीं था कि इंडिया ने खुद बिजली बंद करनी है, वो बिजली बंद करने के दौर वो अब खत्म हो गए हैं, वो पुराने दौर में होता था, ये यूक्रेन की जंग में सब कुछ चल रहा है। वो ब्लैकआउट की सूरत हाल ये थी कि अगर पाकिस्तान कोई, यानी ये जंग बढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने ब्लैकआउट कर दिया इंडिया को, तो उसके बाद हमने अटैक किया, तो आप इस सारी सूरत हाल, इस जंग के लिए आप तैयार हैं, आप मेंटली तौर पर तैयार रहें, आप सारे सिनेरियोज के लिए तैयार। ये असल में उसका मकसद था। उन्होंने फिर मॉक ड्रिल्स किए कि क्या सूरत हाल हो सकती है जंग। और एक बात आप ज़हन में रखें कि पिछली दफ़ा इंडिया का क्या प्लान था। इंडिया पिछली दफ़ा 1.5 से 2 महीने की जंग के लिए मैदान में उतरा था, 2 महीने तक, लेकिन वो 4 दिन के बाद बंद होगी। अब बताएं क्या है? अब इंडिया यूक्रेन की जंग जैसी जंग करने के लिए जा रहा है, यूक्रेन रशिया की, बड़ी लॉन्ग टर्म। और ये मामला बिल्कुल अलग है क्योंकि 2 न्यूक्लियर ताकतें लड़ाई करने जा रही हैं, और अभी तक हमने जितनी लड़ाइयां देखी हैं उसमें एक तरफ न्यूक्लियर ताकत होती है और दूसरी तरफ नहीं। इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर ताकत हैं, और इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियोस के साथ अगले लेवल पर जो ताकत है वो बिल्कुल टोटली अलग है। उसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल, गज़ा, ईरान, इसराइल, फिर अमेरिका और यमन, फिर उसके बाद आप यूक्रेन, रशिया, आप इस तरह की जंगों को अगर देखेंगे तो एक साइड पर न्यूक्लियर, ये क्यों रशिया के मामले पर सब बेजार है। रशिया ने कल जब न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल जो था उसका टेस्ट किया है, क्योंकि अब लड़ाई है न्यूक्लियर। अब ये अफगानिस्तान अमेरिका वाली तो लड़ाई है नहीं, ये 40-50 ममालिक आकर चढ़ दौड़े। यहाँ लड़ाई बिल्कुल अलग होने के लिए जा रही है। तो इंडिया इस वक्त तैयार है। देखिए वो अपनी कौम को क्यों कह रहे हैं कि बार बार आप कह रहे तैयार, तो ये होगा क्या कि हो सकता है LOC से शुरुआत हो सकता है कि छोटा मोटा कोई हमला कर दे, वो कह दे जी हमला हो गया तो अब जवाब देंगे, तो उसके लिए वो तैयार है। और जो भी होगा जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो नहीं करेगा। जिन्होंने कहा है कि तैयार रहें, जिन्होंने S-400 डिप्लॉय किए हैं, जाहिर सी बात है वही शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो अब आप ये ज़हन में रखिए, वो कौम को कह रहे हैं कि भाई आप इनडायरेक्टली राशन जमा कर लें, जो भी करना है खाना पीना जमा कर लें, जो हो सकता है आप कर लें, उसके बाद हो सकता है फ़िलहाल मौका ना मिले। तो ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल होने वाली है कि मिसाइल पर मिसाइल लगेंगे, ड्रोन्स जाएंगे, और जो सबसे ख़तरनाक बात है कि वो बड़ी तादाद में इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल करने के लिए तैयार है। देखिए पिछली दफ़ा इंडिया ने हम पर इल्ज़ाम लगाया था कि जी चाइना ने रियल टाइम में सैटेलाइट से मदद की। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, क्यों नहीं मदद करेगा? हम हर लिहाज से चाइना की टेक्नोलॉजी से करते हैं। हाँ उसने ये मदद की या नहीं की इसको आप छोड़ दें, लेकिन क्या इसराइल मदद नहीं कर रहा? अभी आप ज़हन में रखें कि पिछली दफ़ा इसराइल इस जंग में था,
लेकिन जो इस दफा इसराइल इंडिया के साथ फ्रंट पर आ रहा है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी लड़ाई के लिए वो मैदान में उतरने वाले। यानी इस सादा अल्फाज में आप समझना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी इसराइल ने आज तक जंगों में इस्तेमाल नहीं की, वो टेक्नोलॉजी अब ये इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले, इतने ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं कि शायद हमारी सोचों से भी ज़्यादा ख़तरनाक सिनेरियो इस वक्त होने के लिए जा रहा है। और पाकिस्तान हाई अलर्ट है, हमने जवाब देना है। गुजरात बचा लें आप अपना, अगर आप बचा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा मेन निशाना होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।